और ये देखो हमारे पालपुर गांव का महिला मंगल दल पारपुरा आपका अभिनंदन करता है। बोलो नारे लगाओ जोर से, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। तो हमारे गांव की महिला भी आ रही है। देखो तमाम दुनिया भर के क्षेत्र के गेट्स हैं। लामबगड़ हो गया, जनपद चमोली, विकासखंड सालदे मुनाली से आ रखे हैं, और महिला मंगल दल ग्राम पंचायत कोट बहुत लोग आए हैं। तो यही बात है कि शपूड़ी मल्ली विकासखंड गैरसैंण जनपद चमोली, तो ये पावर है उत्तराखंड के लोगों की मातृ शक्ति की। अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। दोस्तों हम पहुंच गए हैं और रैली भाषण के बाद अभी देखो कितना सपोर्ट है महिला शक्ति का। लागू करो, गोल बोलना देखो। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी, नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी, नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। उत्तराखंड लागू करो, लागू करो। नहीं माना अरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि। कानून हम बचैन को कानून। जिसको लगती है ठंड, उत्तराखंड 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 कैसी नेता छोड़ो उत्तराखंड, छोड़ो उत्तराखंड, छोड़ो उत्तराखंड जिसको लगती है ठंड, उत्तराखंड जिसको लगती है ठंड, उत्तराखंड जो पहाड़ की बात करेगा हिमालय पर राज करेगा। पहाड़ की अपने तमाम साथियों के साथ इस संघर्ष में शामिल होकर इस भावना को समर्थन देता हूं। मेरे यहाँ आने पर मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि जो प्रश्न हमारे भाइयों ने किया कहीं ऐसा न हो कि इस बात से ये कोई अलग दिशा दे दे। मैं चाहता ये हूं कि यहाँ पर पहले मैं बाहर आया तो पता चला कि साहब पूर्व विधायकों को आने की इजाजत नहीं है। अरे भाई ये क्या बात हुई? अगर पूर्व विधायक भी है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंडियत के प्रति सद्भावना रखता है और ये चाहता है कि हमारी जमीनें इस प्रकार से न बिके, ये चाहता है कि हमारे मूल निवास के हक को वापस दिया जाए, तो उस पूर्व विधायक का और उस पूर्व सांसद का भी यहाँ पर स्वागत होना चाहिए।
ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस दल से, कौन कौन किस दल से हैं। यहाँ पर भाजपा के भी लोग होंगे, यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग होंगे, यहाँ पर यूकेडी के भी लोग होंगे, यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे कि जो वोट देने के टाइम मेरिट के आधार पर वोट देता है, दल को देखकर नहीं देता, ऐसे भी लोग होंगे। हमें सबका समर्थन चाहिए। इस मंच पर जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, आप मेरे से उम्र में छोटे हो, एक बात आपको कह देता हूं, अगर चाहते हो कि उत्तराखंड का बना हो तो इसमें दीवार मत बनाओ, इसको एक रखो, और अगर एक रखोगे तो ये अंजाम तक पहुंचेगा। अगर ये भाई साहब एक मिनट, अगर आप ये चाहते हो कि मैंने प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो खबरदार, ये जो आपका जो मकसद है, ये मकसद भटक जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं आया हूं, और अगर मैंने पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में डिमरी जवाब देना है तो निश्चित रूप में फिर वो कहूंगा जो पार्टी ने गैरसैंण में राजधानी बनाने की दिशा में कदम उठाया, वो कहूंगा। लेकिन अगर वो कहूंगा तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि इन सब बातों से ऊपर उठकर जो नोबल कॉज, जो सर्वोत्तम कारण के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, उस कारण को आगे बढ़ाते हुए हमारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, हम उसको रोक सकें, हम इस बात को, इस हक को प्राप्त कर सकें कि मूल निवास हमारा अधिकार है, और उस अधिकार को जो भी सरकार होगी उन सरकारों से उस मूल निवास के अधिकार को हम देके रहेंगे। इस संकल्प को रखो। बाकी अगर आप लोगों ने इधर उधर की बात की तो भाभी बॉबी पवार के अलग विचार हो सकते हैं, गणेश गोदियाल के अलग विचार हो सकते हैं, किसी बीजेपी नेता के अलग विचार हो सकते हैं, हमारे यूकेडी के भाइयों के अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जो इसको चला रहे हो, आप इन सब से अलग हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब लोगों को साथ लेकर एक नोबल कॉज के लिए, जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, उसको हम प्राप्त कर सकें। मेरा आपसे समर्थन है। और आपने चूंकि एक बात उठाई कि कांग्रेस ने क्या किया राजधानी बनाने की दिशा में या मूल निवास की दिशा में, एक मिनट, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भराड़ीसैंण में आज दिख रहा है वो भी आपको पता होगा किसने किया, ये भी आपको पता होगा। इसलिए मैं इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हूं, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी राजनीतिक भावना को लेकर ना आए, बल्कि उत्तराखंड के हित में भावना को लेकर आए। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय उत्तराखंड। भू कानून
पानी है, जिस पहाड़ी का खून न खोला खून नहीं वो पानी है। कौन पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, कौन पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, कौन पहाड़ी अल्लाह बोल। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। राजधानी गैर से, गैरसैंण, गैरसैंण, राजधानी गैर से, गैरसैंण, गैरसैंण, राजधानी गैर से, गैरसैंण, गैरसैंण, राजधानी गैर से। गैरसैंण, गैरसैंण। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। पहले लड़त गौरव से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़त गौरव से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़त गौरव से। हम लड़ेंगे चोरों से। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। पहले लड़त गौरव से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़त छोड़ दे उत्तराखंड। सही बात, जिसको छोड़ दे उत्तराखंड। राजधानी गैरसैंण। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल भी जो आंदोलन चल रहा है ये राजनीति का आंदोलन बिल्कुल नहीं है। इस बात को सबको समझना होगा। आज गणेश गोलिया जी हमारे मंच पे आए हैं, हम उनका स्वागत तो करते हैं, लेकिन उनसे सवाल भी पूछने हैं आज हमको सवाल भी करने हैं गोलिया जी से। आपकी सरकार रही है, कांग्रेस सरकार रही है, हमने क्या किया अपने कानून पे? राजधानी पे उन्होंने क्या किया है? मूल निवास उन्होंने क्या किया है? ये जनता के सवाल है। आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है, भाजपा का कोई नेता भी आएगा उसका स्वागत है, लेकिन जनता के सवालों से वो मुकर नहीं सकते। जनता के सवालों का हर किसी को जवाब देना होगा जो सत्ता में रहा हो। सर्वप्रथम इस छाती माटी को नमन करते हुए, इस छाती माटी को प्रणाम करते हुए, आज कहीं ना कहीं मुझे सामने वो दृश्य, वो नजारा दिखाई दे रहा है जो दृश्य कभी उत्तराखंड आंदोलन में रहा होगा। मैं अपनी माताओं को देख रहा हूँ, मैं अपनी बहनों को देख रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है। यहाँ पर आज 1 सितंबर का दिन है और 1 सितंबर 1994 को आप सब विदित है कि खटीमा में गोलीकांड हुआ। कितनी त्रासदी हुई थी, हमारे भाई बंधु वहां पर शहीद हुए थे। सर्वप्रथम हम सभी खटीमा के जो गोलीकांड में शहीद हुए हमारे आंदोलनकारी है, इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे, उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से आप लोगों के अंदर जो जोश है, जिस प्रकार से आपके अंदर पीड़ा है, उस जोश और पीड़ा को मिलाकर सड़क पर आंदोलन करने के लिए ये बनाना पड़ेगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, कई वक्ता यहाँ पर आए, सबने अपनी बात रखी और कई लोगों ने कहा यह राजनीतिक आंदोलन नहीं है, किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है। हम इस बात से पूर्ण सहमत हैं और इस बात में अपनी सहमति जताते हुए ये कहते हैं कि जब तक हम लोगों ने उस आंदोलन को, जो आंदोलन एक जन आंदोलन होना चाहिए, उस आंदोलन को जब तक संगठनों और राजनीतिक दलों में बांटने का हम काम करेंगे, तब तक इस आंदोलन को हम जीत नहीं सकते। आज हमें ये सबक लेना पड़ेगा कि इस प्रदेश के भीतर लिटिल भू कानून को लागू करवाना है। इस प्रदेश के भीतर
यदि मूल निवास को लागू करवाना है, इस प्रदेश की स्थायी राजधानी जिसे हमारे उत्तराखंड की भावनाएं जिससे जुड़ी हुई है, हमारे शहीदों का जो सपना था, अगर वो राजधानी बनानी है, मूल निवास लाना है, भू कानून लाना है, तो सर्वप्रथम हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उसे जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और ये इतिहास है कि जब भी किसी आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप लिया है, वो आंदोलन सफल हुए हैं। उन आंदोलनों में आम जनता की जीत हुई है, इसलिए हमें आज सबक लेना पड़ेगा। आज कोई किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, संगठन और पार्टी से जुड़ा रहना अच्छी बात है। संगठन और पार्टी के प्रति अपनी विचारधारा व्यक्त करना, उस विचारधारा को स्वीकार करना, वो अच्छी बात है। परंतु जब प्रदेश हित की बात आए तो हमें उस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की बात करनी चाहिए। आज हम भू कानून के लिए हिमाचल का उदाहरण देते हैं। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल, हम भू कानून के लिए उस राज्य का उदाहरण देता है। और हमने तो हिमाचल को बहुत करीबी से देखा है, क्योंकि हमारे तो बॉर्डर पर हिमाचल पड़ता है। हम चक्राता के रहने वाले हैं और नदी, आज हम सारे नदी पार हिमाचल है। हमने तो बहुत करीबी से देखा है। वहाँ के नेता, वहाँ की आम जनता हमेशा से ही अपने प्रदेश के प्रति समर्पित है, अपने प्रदेश के लिए प्यार करती है। वहाँ का अगर नेता बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, अगर प्रदेश हित की बात आए तो पार्टी को दरकिनार करके प्रदेश हित में खड़े होते हैं। वो भावनाएं हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो वर्ड्स हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे। और तब हम कहते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा सफलता की जो कुंजी होगी इस आंदोलन की, वो ये होगी, आज हमें ये नहीं देखना है कि मैं कांग्रेस से हूँ, मैं भाजपा से हूँ, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं इस संगठन से हूँ। सारी शक्तियां मिलकर अगर इस प्रदेश के लिए वास्तव में कुछ कर गुजरना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि तब जब जन आंदोलन बनेगा, तब इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, स्थायी राजधानी तो है, पर इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया गया था। जब त्रिवेंद्र रावत सरकार थी, उस दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था। अरे हम कहते हैं कि तुमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, लड़ाई तो हमारी स्थायी राजधानी की है, परंतु जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर घोषित थी की, तब से ग्रीष्मकालीन सत्र कितने दिनों तक चलाया? क्या पूरा ग्रीष्मकालीन जो एक 3-4 महीनों का जो टाइम होता है, क्या 3-4 महीनों में यहाँ से राज्य को संचालित किया गया? नहीं। ये आंखों में धूल झोंकने वो भी बातें हैं। वो हमने देखा है कि हमारे नेता किसी भी दल में रहे हो, जब सत्ता में होते हैं तब इस राजधानी की बात नहीं करते हैं, सत्ता में होते हैं तो भू कानून मूल निवास की बात नहीं करते हैं, पर जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं फिर मूल निवास की बात करते हैं, फिर गैरसैंण की बात करते हैं, फिर भू कानून की बात करते हैं। जब प्रदेश की जनता तुम्हें चुनकर भेजती है तो मैं समझता हूँ कि उस समय तुम्हारे पास पावर होती है, उस पावर का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। अभी हमारे नेताओं ने 2.5 दिन का सत्र चलाया, इस गैरसैंण में 2.5 दिन का सत्र चलाया और अपने वेतन भत्तों में लाखों की बढ़ोतरी करके इस प्रदेश को, जो प्रदेश आपदा से ग्रसित है, जो आपदा में जूझ रहा है, जहाँ पर जितना बजट है उससे ज्यादा कर्ज हो चुका है, उस प्रदेश में अपनी लाखों की सैलरी बढ़ा रहे हैं। और हमने देखा अभी 5-7 दिन पहले हिमाचल की विधानसभा में हिमाचल के जो विधायक है उन्होंने अपने वेतन भत्ते कम करके अपने वेतन भत्ते कम करके कहीं ना कहीं प्रदेश को आगे करने का काम किया है। हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई राजनीतिक है, परंतु इस लड़ाई को जब तक जन आंदोलन नहीं बनाया गया तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं 2-3 बातें स्पष्ट रूप से और करना चाहूंगा। ये जो सपने हैं आप लोगों ने, कई आंदोलनकारी माताएं हमारी बैठी है जिन्होंने उस समय आंदोलन लड़े, जब रामपुर तिराया कांड जैसी घटनाएं हुई, जब हमारी माताओं बहनों के साथ उस जिनको अगर याद किया जाते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं शरीर के अंदर खून खोल जाता है।
उन्होंने अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने पलायन रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तमाम प्रकार की बातें हैं। परंतु आज इस प्रदेश के अंदर मूल निवास खत्म करने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बच्चों को रोजगार से दरकिनार करके बाहरी प्रदेश से आए हुए लोगों को रोजगार देना। इसका स्पष्ट उदाहरण है समूह को और समूह गांव में किसी भी प्रदेश के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां के स्थानीय युवाओं का अधिकार होता है, स्थानीय बेरोजगारों का अधिकार स्वरोजगार पर होता है, परंतु हमारे प्रदेश के अंदर इन्होंने सारे रास्ते खोल दिए हैं। वो ये लड़ाई है और उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज कोई पार्टी कोई भी बिल ले आती है, देखिए हमारे प्रदेश के लोग जो उस पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जय जयकार करते हैं, पर मैं कहना चाहूंगा एक यूसीसी बिल बीच में आया था और उस यूसीसी बिल में 1 साल से जो उत्तराखंड में निवासरत होगा वो कहीं का भी हो उसको स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। क्या इन मांगों का जो ये बिल है इनका विरोध नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति तब बच पाएगी जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। यहाँ पर वक्ता बहुत है, यहाँ पर बोलने के लिए बहुत है, पीड़ा बहुत है, परंतु इस पीड़ा को कहीं ना कहीं आंदोलन में बदलकर और जन आंदोलन में बदलकर इस पीड़ा को आगे ले जाकर इस पर विजय हासिल की जा सकती है और उत्तराखंड को न्याय दिलाया जा सकता है। वो विजय आप दिलाओगे, वो आपका संघर्ष दिलाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर तमाम वक्ता भी है और तमाम आदिशक्ति है, तमाम आंदोलनकारी है। जितने भी लोग यहाँ पर आज इस सम्मेलन में शामिल हुए, मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ कि आप लोगों के अंदर प्रदेश के अंदर पीड़ा है और ये पीड़ा तब तक रहनी चाहिए जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिल जाते, क्योंकि आज की हमारी सरकारों ने हमारे संसाधन हमारे हाथों से लुटा दिए हैं, बेच दिए हैं। उस चीज की भी लड़ाई होनी चाहिए। हमारे संसाधन हमारे पास होंगे, फैसले लेने वाले हम होंगे कि मेरा बच्चा वहां काम करेगा, मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा। तमाम प्रकार की लड़ाई है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए पुनः सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और एक जय जयकारा लगाते हुए जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस हम निकल चुके हैं, अभी घर को जा रहे हैं हम लोग। तो ये अभी मौसम हम है नागचूला खाल में, और नागचूला खाल जो है 3 जिलों का वो पड़ता है बॉर्डर, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली। अब मैं दिखाता हूँ तुमको आगे कैसा मौसम हो रहा है यहाँ। तो गाइस नागचूला से नीचे को आ रहे हैं और यहाँ देखो कैसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे बकरी के बच्चे, वाओ। रोड पे देखो वहाँ आगे क्या मस्त मौसम, और इनकी इससे महक आ रही ना, जैसे महक आ रही है बकरियों की। ये देखो चलते रहे, वाह सुसु भी कर रहा भाई ये तो छू 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 का मेरे बहुत है नहीं है। फिर देखिए ले 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 सारे समझदार है, साइड लग गए देखो ये देखो मौसम टॉप में एकदम। ये भाई बारिश हो रही है खतरनाक, ऐसा सुहाना मौसम चल रहा है, क्या बात है। हेलो ये देखो भाई, ये नीचे हमारा किलोमीटर के हिसाब से नीचे हमारा घर है। वाह क्या जन्नत, इसी को तो जन्नत बोलते हैं यार, इतना अच्छा मौसम गर्मियों में। तो गाइस हम आ गए हैं रैली से, अब चलते हैं घर को। मिलेंगे आपको किसी ऐसे ही अच्छे अनदर ब्लॉग में उत्तराखंड को कुछ एक्सप्लोर करते हुए। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।